हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंटन सर आईआईटी पब्लिक स्कूल दत्ती पुनः आप लोगों को क्लास 10th का समानांतर श्रेणियां के बारे में चैप्टर नंबर 5.3 कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को एस एन ज्ञात करना होगा, यानी एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद एस एन बराबर और होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ये आप लोग को बताया गया था एल क्या है, अंतिम संख्या। एक आप लोग को बताया गया था टी एन या ए एन इसको कहते हैं या एल कहते हैं, है ना, या एनवा पद कहते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। आते हैं इससे आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या है, समानांतर श्रेणियां में चैप्टर नंबर 5.3 में कि आपको इस समानांतर श्रेणियां जो दी हुई हैं पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। अगले पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे समानांतर श्रेणी के बारे में एनवां पद ज्ञात किए थे, जैसे 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद, 100वां पद या पहला पद, दूसरा पद, इस तरह से हम ज्ञात किए थे। डी ज्ञात किए थे, सारो अंतर ज्ञात किए थे। अब इसमें जो है उसी समानांतर श्रेणी को योग ज्ञात करना है। जैसे ऐसे समानांतर श्रेणियां थे आप लोग को दिया हुआ था, अब इसको सब जोड़ना है। यानी कहता है कि 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, यानी ऐसा 2, 7, 12 इस तरह से करते करते 10 को होना चाहिए। जब 10 पद को जोड़ेंगे, 10 संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या होगा। तो योग ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं या इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब कौन सूत्र का प्रयोग होगा यह यहाँ पे देखना है। चलिए देखते हैं। जैसे हल कीजिए। पहला क्या कहता है, ए बराबर 2, डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 बराबर 5 और ये 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक कह रहा है, यानी एन बराबर कितना दिया है 10। तो हमें एसएन ज्ञात करना है। एसएन क्या है, योगफल है, समानांतर श्रेणी का योगफल। अब जो है इस पे बैठाना है तो हमें ए, डी और एन तीन चीज दिया हुआ है, तो इसमें भी एन, ए और डी तीन चीज है, यानी एस एन बराबर इस पे बैठा देंगे, है ना, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आइए देखिए, एन बराबर कितना है आपका 10/2 2 इंटू 2 प्लस एन 10 माइनस 8 इंटू डी कितना है 5। अब इसको हल कीजिए। 5 दूना 10 कट जाएगा, 5 2 2 4 प्लस घटेगा 9 9 5 45 बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 49। अब इसको गुना करेंगे तो 9 5 45 की 5 4 और 5 को 20 और 4 24। ये आपका, यानी इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग 245 आया। इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग कितना आया 245। अब उसी प्रकार इसको करना है 34, 32, 30 डॉट 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 10 योग ज्ञात करें। मतलब कहता है कि 34, 32, 30 घटते हुए 10 तक गया है। ये नहीं कह रहा कि इसमें 10 पद है, इसमें 10 पद कह रहा था, लेकिन ये जो है आपका कह रहा है कि 34, 32, 30 डॉट 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 10 योग ज्ञात करें। मानिए 34 से लेकर के 10 तक समानांतर श्रेणियां जो दिए हुए हैं इसका योगफल क्या होगा। चलिए देखिए, अब इसी प्रकार दूसरा को हल करिए। ए बराबर कितना हो जाएगा 34, ए बराबर 34 हो जाएगा। डी बराबर कितना होगा A2 माइनस A1,
A2 कितना है 32 माइनस 34 और अब कितना होगा -2 और ये आपका कितना है तो ये आपका अंतिम पद है यानी Tn बराबर है कितना 10 या आप कहते हैं L बराबर या An कहते हैं या nवां पद होगा ये आपको 10 दिया है। अब देखिए कि Sn को हम निकालना है जोग निकालना है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की आवश्यकता है। देखिए यहां पे ए तो मालूम है डी मालूम है क्या हमें n मालूम है नहीं तो हम n ज्ञात करेंगे तब तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और नहीं तो एक सूत्र आपका और है Sn बराबर n/2 a प्लस n। इसमें क्या की जरूरत है इसमें जरूरत है n का तो n तो दिया नहीं है इसके बाद a का तो a तो दिया है l आपका दिया है इस सूत्र का प्रयोग करेंगे लेकिन हमें n की आवश्यकता होगा विदाउट n की इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते चाहे इसको भी नहीं प्रयोग करेंगे दोनों में से कोई का प्रयोग नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हमें n ज्ञात नहीं है। अब तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले पता करना होगा कि n कितना होगा और n ज्ञात करेंगे कैसे तो n nवां पद से ज्ञात करेंगे तो Tn बराबर दिया है तो क्या दिया है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10 Tn बराबर होता है। अब देखिए a बराबर आपको दिया है 34 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है -2 बराबर कितना होगा 10। अब आगे चलिए ये 34 जाएगा उस तरफ तो n-1 इंटू -2 बराबर कितना होगा ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में यानी 10 माइनस 34। अब देखिए या n-1 बराबर कितना हो जाएगा -24 बटे -2 कट जाएगा यानी 12 यानी कितना आ जाएगा n-1 बराबर 12 यह आ जाएगा n बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर 13। अब हमें n मालूम हो गया तो हम ये दोनों में से कोई सूत्र का प्रयोग कर ले सकते हैं। अब इसको भी कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं कोई भी करेक्ट कर सकते हैं और करने के बाद आंसर वही आएगा। जैसे Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l n कितना आया मेरा 13 तो 13 बटे 2 a कितना है 34 l कितना है Tn कितना है 10 तो 10 हो गया बराबर कितना होगा 13 बटे 2 प्लस 44 कटेगा 22 दूना 44 यानी क्या आएगा 13 गुने 22 कितना हो जाएगा 13 दूना 26 13 दूना 26 286 हो गया। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। देखिए कैसे इसको हल किया जाता है। कहता है एपी में a बराबर 5 और d बराबर 3 n बराबर 50 तो कहता है कि n और Sn ज्ञात है। बहुत ही आसान है बस हमें याद हमेशा रखना है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी या Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। हमें प्रयास करना है कि ये जो 3 दिया हुआ है इसमें n a और d हमें मालूम होगा तो Sn ज्ञात हो जाएगा। इसमें भी 3 चीज है n a और l। तो आप पता कीजिए कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। 3 के 1 देखिए a बराबर दिया है 5 d बराबर दिया है 3 और an बराबर दिया है कितना 50। तो पूछता है n और Sn पूछता है n और Sn पूछता है। Sn माने जोगफल n माने नंबर संख्या ज्ञात करना कितनी समांतर श्रेणियां हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे। अब देखिए n पहले ज्ञात करने के लिए जब तक n नहीं ज्ञात करेंगे तब तक इस सूत्र का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं क्या कि इसमें भी n है इसमें भी n है और हमें n मालूम नहीं है। तो n कैसे मालूम करेंगे
तो एनवा पद से, यानी एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी एन बराबर आपका कितना दिया है 50, ए कितना दिया है 5 प्लस एन माइनस वन और डी कितना दिया है 3। हल करिए, 5 को इधर लाएंगे तो 50 माइनस 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 हो जाएगा 45/3 बराबर क्या होगा एन माइनस वन, 15 दिया 45, यानी 15 प्लस 1 बराबर 8, यानी एन बराबर आपका कितना आ गया 16। एन बराबर आपका 16 आ गया। तब इस दोनों सूत्र में किसी का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमको एन बराबर मालूम करना था, एन बराबर 16 आ गया। अब एसएन लगाना है तो एसएन बराबर हम सूत्र लगा देंगे, यानी एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन मालूम है 16 बैठा देंगे, ए बराबर मालूम है 5 बैठा देंगे, और डी बराबर मालूम है कितना 3, अब एन बराबर मालूम है 16 बैठा देंगे, हल कर देंगे इसको। उसी प्रकार आपका दूसरा भी है, इसको आगे हल कर लीजिएगा बैठा करके। दूसरा देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको दिया है a बराबर 2, 3 का 2, a बराबर दिया है 2, d बराबर दिया है 8, तो पूछता है एसएन बराबर दिया है 90। अब जो है इतना जब दिया है तो हमको ज्ञात करना है एन और एन ज्ञात करें, ये करना है। तो सबसे पहले हमको एन ज्ञात करना होगा, एन ज्ञात करना होगा, जो भी ज्ञात करिए, जैसे आप ज्ञात करिए, आपको दिया है क्या एस एन केवल दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो एस एन दिया है तो एस एन वाला सूत्र, बाकी तो कुछ दिया नहीं, ए और डी दिया है तो एस एन का सूत्र लगाइए, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आइए एस एन बराबर कितना है 90, एन बाई 2, ए कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। अब आगे हल करते हैं इसको, 180 एन 4 कितना होगा 8n माइनस 8, इसके बाद 180 एन माइनस 4 प्लस 8n, इसके बाद इसको हल करिए 80 माइनस 4n प्लस 8n स्क्वायर। अब इसको सीधा करिए, क्या होगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 180, 4 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, या क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ आ गया आपका द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आप हल कर दीजिए, n का आपका वैल्यू आएगा, वही आपका n हो जाएगा, और फिर इस n का सूत्र लगा करके, है ना, n मालूम हो जाएगा, a मालूम है ये है, और d मालूम है ये है, a मालूम है, d मालूम है, n इससे ज्ञात हो जाएगा, इस पे बैठाएंगे, इसको हल कर लेंगे। अब देखिए हम लोग आगे की ओर आते हैं। देखिए आगे कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी योगफल 636 होना चाहिए, करने के लिए 80 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। ऐसा पद है, कितने पद हैं जो जोड़ने के बाद 636 होगा।
और वो समानांतर श्रेणी कौन है? तो 9, 17 और 25। तो 9, 17 और 25, 1, 2, 3 ऐसे करते करते कितने पद होंगे कि हम जब जोड़ेंगे इसको तो 636 होगा। अब इसमें पता कीजिए कि कौन क्या दिया है। ठीक है, ये आपका जो 636 है ये क्या दिया है? जोग दिया है, यानी एसएन बराबर दिया है, सीधा एकदम एसएन बराबर दिया है 636। ठीक है, इसके बाद एपी में ये आपका क्या हो गया? पहला पद, यानी ए बराबर मेरा हो गया 7 और डी बराबर क्या होगा? तो पहला पद और दूसरा पद, तो A2 माइनस A1 यानी 17 माइनस 9, यानी क्या हो जाएगा? 17 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? 8। यानी हमें मालूम हो गया एस एन, ए और डी। एस एन बराबर 636, ए बराबर 7 और डी बराबर 8। अब जो है हमको कितने पद लेने चाहिए, यानी एन ज्ञात करना है। देखिए, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि एस एन बराबर होता है क्या? एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए कि इसमें आपको ए और डी दिया है, आपका ए दिया है और डी दिया है, ज्ञात एस एन आपको दिया है, तो क्या एन ज्ञात होगा कि नहीं? एकदम सिंपल सा है। चलिए, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन बराबर कितना है? 636। एन बाई 2, तो एन तो ज्ञात करना है आपको। 2a कितना है? तो 2a बराबर कितना है? 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 8। अब इसको हल करिए। या 636 गुने 2 बराबर एन, 7 गुना 14 प्लस 8 एन माइनस 8। ठीक है, अब इसको हल कीजिए आगे। 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना के 12 बराबर इसको एन घटेगा तो कितना होगा? 4 2 6 प्लस 8 एन। अब देखिए 1272 बराबर 6 एन प्लस 8 एन स्क्वायर। अब चलिए आगे, 1272 बराबर कितना कॉमन लिया जाएगा? 2 कॉमन लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3n प्लस 4n स्क्वायर। 2 आएगा इधर, 1272 बटे 2 बराबर 3n प्लस 4n स्क्वायर होगा। इसके बाद आइए इसको काट दीजिए, 6 3 6, यानी इसको सीधा कर दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 636 बराबर 0, द्विघात। अब इसको हल करिए, आपका n का वैल्यू आएगा। इसको जब हल करेंगे, द्विघात से बताया गया है, तो n का वैल्यू आएगा। जब n का वैल्यू आएगा, हमको कितने पद है, तो n का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और जोग क्या है? 400। देखिए, पांचवा कहता है कि एपी के प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद यानी एन बराबर 45 और जोग यानी एस एन बराबर 400। तो कहता है कि पदों की संख्या और सार्व अंतर, यानी एन और डी, एन और डी ज्ञात करना है। तो हमें ए मालूम है, एन मालूम है और एस एन मालूम है, जोगफल मालूम है। तो कैसे इसको मालूम करेंगे? बस सिंपल सा है। पहले हम पदों की संख्या यानी एन मालूम करने के लिए एनवा पद को चुनेंगे,
यानी इनवा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी होता है। इसके बाद यहां पे बैठा देंगे, यहां को क्या मालूम कर लेंगे, देखिए एन बराबर 45, ए बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर लाएंगे, 45 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। इसको एक रहने दीजिए। इसके बाद क्योंकि दो आ गया यहाँ एन और डी, अगर एक मालूम रहता तो एक निकलता। अब इसी रूप में रहने दी, उसमें आपको फायदा करेगा। देखिए पुनः चलिए, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है 400, एन कितना है मालूम नहीं, एन बाई 2 2a ए कितना है 5, 2 गुने 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एकदम आसान हो जाएगा। देखिए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 40 40, तो यहां धर देंगे मान एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 400 गुने 2 एन 10 प्लस 40। समीकरण लिख दीजिए, समीकरण 1 से 1 में है ना, दिया है ना, एन माइनस 1 बराबर एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 40 40 से यहां धर दिए। अब कितना होगा 800, अभी 10 50 50 के इधर इसको लाएंगे, 800 बटे 50 एन 16 85, यानी एन बराबर आपको ज्ञात हो गया, एन बराबर हो गया 16। एन बराबर हमें 16 ज्ञात हो गया, तो एन हमको तो मालूम हो गया। अब डी मालूम करना है, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे वैल्यू 16, तो डी मालूम हो जाएगा, है ना। एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो एक क्या है 40 एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए एन बराबर कितना है 16, तो 40 16 माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा 40 15 डी, या 40 बाई 50 डी, 8 बटे डी बराबर, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलिए, देखिए इसमें भी वही दशा है। कहता है एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पद योग ज्ञात करना है, जिसमें डी दिया है आपका 7 और 22वां पद दिया है 149। बस वैसे ही है, इसको भी देखिए। कहता है एपी का प्रथम 22, यानी एन बराबर क्या दिया है 22, डी बराबर 7 और 22वां पद ए 22वां बराबर दिया है 149। तो पूछता है क्या, तो कहता है कि एस 22 बराबर वाट क्या होगा, यानी एस 22 बराबर पूछ रहा है, यानी इसका सूत्र लगाना है। इसमें ए बराबर दिया, एन बराबर दिया है, डी बराबर दिया है, ए 22 का मान निकालेंगे, दिया है आपका 149। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करते हुए जैसे देखिए ए 22 बराबर क्या होगा, जैसे ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए यहां हो जाएगा A22 ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। अब A22 बराबर कितना दिया है 149 हो जाएगा। ये कितना दिया है मालूम नहीं है, ये मालूम है नहीं मालूम है, प्लस ये कितना हो जाएगा
21 और डी कितना दिया है 7 हो गया। या 149 से गुना करेंगे ए प्लस इसको इस तरफ लाएंगे 149 माइनस 147 बराबर क्या आ गया ए, घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी ए बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया। पहला पद मालूम हो गया। अब हमें ज्ञात करना है क्या चीज एस 22, यानी एस 22 बराबर क्या होगा, यानी एस एन बराबर हम सूत्र लगाएंगे, यानी क्या चीज एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे हमको एन मालूम हो गया कितना 22, एन मालूम है 22, ए मालूम है 2 और डी मालूम है 7। इसका प्रयोग कर लेंगे आपका चलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना और प्रथम 17 पदों का योग इतना है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। चलिए देखिए इसको भी हिंट करते हैं। क्या कहता है एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी क्या दिया हुआ है हल करिए एस 7 प्रथम 7 पदों का योग दिया है, यानी एस 7 बराबर 49। इसके बाद क्या दिया है और प्रथम 17 पदों का योग, यानी एस 17 बराबर कितना दिया है 279। तो कहता है कि प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग मतलब कि एस n बराबर है निकालना है। तो यहां से हमें इसको और तो कुछ दिया नहीं है, एपी के प्रथम 7 पदों का जो दिया है। चलिए तो यहां पर एस एन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी एस एन बराबर क्या होगा एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 7 हो जाएगा यहाँ एन बराबर 7 बाई 2 2a ये तो मालूम नहीं है प्लस 7 माइनस 1 और डी कितना मालूम नहीं है। इसको इधर एस 7 बराबर कितना दिया है 49, तो हो जाएगा 49 गुने 2 बटे 7। इधर क्या आ जाएगा 2 गुना में आ जाएगा और जो है सो भाग में चला आएगा, यानी 2a प्लस 6d 7 7 49 7 दूना 14 बराबर 2a प्लस 6d। या क्या हो जाएगा 14 बराबर 2 कॉमन ले लेंगे a प्लस 3d, यानी 14 बटे 2 a प्लस 3d। 7 क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। इस समीकरण आ गया 1। इसी प्रकार हम इसका भी प्रयोग करेंगे, जैसे 7 का प्रयोग किए उसी प्रकार इसका करेंगे तो एक समीकरण में ऐसा ही आएगा। जैसे देखिए चूंकि एस पुनः एस 17 बराबर क्या होगा 17 बाई 2 2a होता है, ये तो मालूम नहीं है, प्लस n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1 इंटू डी। एस 17 बराबर कितना है 289। इसके बाद 2 चला जाएगा ऊपर 17 चला जाएगा नीचे 2a प्लस 16d। अब इसको काटिए सत्रह दूना 34 2a प्लस 16d। यहां भी 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 34 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा a प्लस 8d 34 बटे 2 a प्लस 8d 17 बराबर a प्लस 8d a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण 2 इसको जो है समीकरण 1 और 2 को आपको बता दिया गया, इसको हल कर लेंगे ए और डी का मान ज्ञात हो जाएगा। जब ए और डी का मान ज्ञात होगा तो एस एन का जो सूत्र होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे बैठा देंगे तो हमको एस एन ज्ञात हो जाएगा। अगला कहता है दर्शाइए कि ए2 डॉट डॉट ए एन से
एक एपी बनती है यदि एएन नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी एएन बराबर इतना दिया है। एएन देखिए, इसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा बहुत ही आसान है। देखिए एन बराबर दिया है आपका 3 + 4n। कहता है कि एन बराबर इतना, तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है कि कितना होगा, यानी एस 15 बराबर वाट, इतना ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कराएंगे? कुछ नहीं है, अब देखिए एन है, यहां एन बराबर हम रखेंगे प्राकृतिक संख्या 1, मानते हैं कि 1 रखें, तो एन की जगह पर क्या रखेंगे? 1। 3 + 4 × 1, 3 + 4 कितना आया? 7। ये 2 रखेंगे, 3 + 4 × 2, 3 + 8 11। ये 3 रखेंगे, 3 + 4 × 3, 3 + 12, 4 × 12 15। ये 4 रखेंगे, 3 + 4 × 4, 3 + 16 19। इस तरह से आएगा। इसके बाद एपी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 7 11 15 19 डॉट डॉट, कहां तक? 15 पदों तक। 15 पदों तक होगा ना, क्योंकि एस एन कह रहा है, तो 15 पदों तक। चलिए 15 पदों तक जब कह दिया, तो ए बराबर आपका 7 और डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 11 - 7, 2 - 7 यानी कितना? 4, और एन बराबर 15, तो एस एन बराबर क्या होगा? n/2, 2a + n - 1 × d। अब देखिए एन मालूम है, ए मालूम है और डी मालूम है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें बन जाएगा। थैंक यू।